हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एक और मैगजीम कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए, एक्स विसेरिबिस एक्टस। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मैगजीम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या जो भी दूसरे लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही जो नोट्स के प्राइस हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से एक्स विसेरिबस एक्टस, यानी जिसका हिंदी मीनिंग है कानून को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। स्टैट्यूट मस्ट बी रेड एज अ होल। तो ये जो हमारा आज के मैगजीम है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही इंटरप्रिटेशन में जितनी भी मैगजीम दी गई हैं, जो भी अभी तक हमने डिस्कस की हैं या जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में जब भी हम कोई मैगजीम पढ़ते हैं तो हम उसका मीनिंग पढ़ने के साथ साथ उसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, साथ ही उसमें केस लॉज देखते हैं, कुछ लिमिटेशन वगैरह भी हम पढ़ते हैं अगर किसी मैगजीम में होती है। तो उसी तरीके से आज हम इस मैगजीम को भी समझेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको इसका हिंदी मीनिंग बताया कि कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए, एक्स विसेरिबस एक्टस। तो देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोर्ट के सामने कोई भी लॉ इंटरप्रिटेशन के लिए आया है तो एक प्रोविज़न पढ़ा जाए और दूसरे को छोड़ दिया जाए। और इसका एक और मीनिंग भी यहाँ पे है कि किसी भी उपबंध का अर्थान्वयन करते समय कानून के सभी भागों को साथ लेकर चलना चाहिए। मतलब कानून के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको एक साथ लेकर चले। कुछ प्रोविज़न को छोड़ देना और सिर्फ कुछ को पढ़ना ये सही नहीं है, क्योंकि देखो कोई भी प्रोविज़न अकेले इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता है ना, उसको पूरा का पूरा पढ़ेंगे तभी वो चीज़ समझ में आएगी। तो मीनिंग समझ आया, कानून को पूरे रूप से समझना चाहिए, कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ना चाहिए। अधिनियम के आबद्ध व्याख्या का नियम भी हम इसको कह सकते हैं। साथ ही जब तक प्रतिकूल आशय आभासित ना हो, जहाँ पे इस तरीके के वर्ड्स लिखे हैं वहाँ पर इस तरीके से इसको यूज़ होते हैं ये। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं सबसे अच्छा BNS का, जो हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है और ये IPC की जगह लाया गया है। पहले IPC था, IPC को रिपील करके इसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता लाया गया है। तो इसमें हम अगर देखो कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं तो जैसे मान लो हम जनरल एक्सेप्शंस ही पढ़ रहे हैं। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब हो गया साधारण अपवाद, है ना, साधारण अपवाद। तो जैसे हम जनरल एक्सेप्शंस को उसमें पढ़ते हैं तो अगर मान लो हम उसमें जनरल एक्सेप्शंस वाला पार्ट छोड़ दें, है ना, छोड़ दें, तो हमें उन्हें भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि मान लो हमने पूरा BNS पढ़ लिया और जनरल एक्सेप्शन वाला पार्ट छोड़ दिया, क्योंकि जब हम जितने भी प्रोविज़न BNS में पढ़ते हैं, जितने भी सेक्शंस हम BNS में पढ़ते हैं, तो हमें उन्हें जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ना होता है ना, ये बात तो ठीक है ना। और हमें उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कल्पेबल होमिसाइड, उसमें एक अपराध दिया गया है, एक ऑफेंस दिया गया है BNS में, आपराधिक मानव वध। तो BNS में जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें उसे जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ना होगा। या मान लो मर्डर, वो भी एक ऑफेंस है BNS के अंदर, तो उसको भी हमें जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ना होगा। तो तभी तो कल्पेबल होमिसाइड का हमें पॉइंट क्लियर होगा या हमें मर्डर वाला पॉइंट क्लियर होगा। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये मैगजीन यही हमें बताती है, इसका यही मतलब है कि एक प्रोविज़न को हम अकेले नहीं पढ़ सकते, हमें पूरे के पूरे एक्ट को पढ़ना होगा, तभी हम उस चीज़ का मीनिंग निकाल पाएंगे, उस कानून को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो किसी भी प्रोविज़न में अगर लिखा हो कि जब तक प्रतिकूल आशय आभासित ना हो, अनलेस अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। तो अगर किसी कानून में मान लो ये लिखा होता है तो हमें वो प्रोविज़न जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ इसे हमें दूसरों के संबंध में भी पढ़ना है। और जब भी किसी सेक्शन या प्रोविज़न में ऐसे लिखा होता है तो यही इस मैगजीम के लागू होने के बारे में हमें बताता है। इसलिए ये मैगजीम ये कहती है कि किसी एक प्रोविज़न को पढ़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें पूरा का पूरा प्रोविज़न यहाँ पे पढ़ना है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बेसिकली ये मैगजीम क्या कहना चाह रही है। मैगजीम का सीधा सा मतलब है कि कानून को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए। अब इसकी नीड के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो मैगजीम है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत पड़ती है रेलेवेंट मीनिंग निकालने के लिए।
कोई भी लॉ है और वो कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए आया है और उसमें थोड़ा बहुत डाउट है कोर्ट को, तो कोर्ट क्या करेगी, उसका रेलेवेंट मीनिंग, उसका सुसंगत अर्थ निकालने के लिए इस मैगजीम का यूज़ करती है। ठीक, अब देखो कोई भी लॉ है, लॉ में सेक्शंस भी होते हैं, सब सेक्शंस भी होते हैं, तो अगर हम सेक्शन को सब सेक्शन से अलग अलग पढ़ेंगे तो उसका अर्थ ही गलत निकल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो सबसे पहले सेक्शन होता है, अब कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी सब सेक्शन होते हैं। अब अगर मान लो हमने सिर्फ सेक्शन पढ़ लिया और सब सेक्शन को हमने छोड़ दिया तो उसका मीनिंग गलत निकल कर आएगा, हम पूरी तरीके से उस लॉ को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पूरे एक्ट को पढ़ने से ही हम लेजिस्लेचर की इंटेंशन को जान पाएंगे कि बेसिकली वो लॉ बनाया क्यों गया है। नेक्स्ट आता है विरोधाभास दूर करने के लिए। अगर लॉ में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन है तो उस कॉन्ट्राडिक्शन को दूर करने में भी ये मैगजीन कोर्ट के हेल्प करती है। तो कई बार लॉ की अलग अलग सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शन में क्या होता है, आपस में हमें ऐसा लगता है जैसे वो आपस में टकरा रहे हैं। दो प्रोविजंस हैं और प्रोविजंस में कभी कभी ऐसा हमें लगता है कि उनमें विरोधाभास है, लेकिन जब हम पूरे एक्ट को पढ़ते हैं तो उससे उसका सही मीनिंग निकल कर हमारे सामने आ जाता है। हम समझ जाते हैं कि बेसिकली उस लॉ का मीनिंग, उसका एक्ट का मतलब क्या था। इसीलिए इस मैगजीन को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आता है कानून के उद्देश्य को समझने के लिए। अब देखो लॉ का जो भी पर्पज़ है, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस पर्पज़ से वो लॉ बनाया गया है, उस पर्पज़ को समझने के लिए भी हमें कानून को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, उस लॉ को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए, जिससे कि जो हमारे जजेस होते हैं वो अच्छे से जजमेंट कर सकें और लॉ का अच्छे से इंटरप्रिटेशन कर सकें। तो इन परिस्थितियों में इन चीज़ों को देखते हुए ही इस मैगजीन की ज़रूरत पड़ती है और यही इसकी नीड है और यही इस मैगजीन ये जो है कोर्ट की हेल्प करती है। अब हम बात कर लेते हैं केस लॉ की, जैसे कि हम हमेशा की तरह केस लॉ डिस्कस करते हैं सभी मैगजीन में। तो यहाँ पे केस है एस गोपाल रेड्डी वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य 1996 का केस। यहाँ पे इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी संविधि की व्याख्या उसके उद्देश्य और संपूर्ण संदर्भ के आधार पर की जानी चाहिए। मतलब अगर कोई भी स्टैट्यूट है और वो कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए आया है तो कोर्ट को ऐसे उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए जिससे कि उसका जो पर्पज़ है और जो भी उसका पूरा का पूरा जो उसका कॉन्टेक्स्ट है उसको हम समझें और उसके आधार पर ही उसका इंटरप्रिटेशन करें। तभी उसका अच्छे से इंटरप्रिटेशन हो पाएगा और तभी हम उस कानून के अच्छे से उसके अर्थ को समझ पाएंगे। नेक्स्ट है केपी वर्गीस वर्सेस ITO 1981। ये एक और इम्पॉर्टेंट केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी कानून की व्याख्या केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे एक्ट के संदर्भ में हमें उसे देखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि जो कानून में सिर्फ उसके शब्दों में यूज़ हुआ है हम सिर्फ उसके शब्दों को ही देखें कि क्या उसमें शब्द यूज़ हुए हैं, उसका शाब्दिक केवल अर्थ मत निकालिए, उस तक उसे लिमिटेड मत रखिए, बल्कि पूरे एक्ट के संदर्भ में उस पूरे एक्ट को पढ़ो, उसको समझो, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझो, तभी उसका मीनिंग निकल कर आएगा। तो ये था हमारा आज का मैगजीन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमें बताती है कि किसी भी लॉ को संपूर्ण रूप से पढ़ा जाना चाहिए और ये मैगजीन काफ़ी हेल्प करती है कोर्ट की किसी भी लॉ के इंटरप्रिटेशन में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैगजीन थी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।